Hello dear students, how are you all? Welcome to this session of Gyan Deep. Today we will continue our previous chapter. तो हम जो सेकंड चैप्टर कर रहे थे वो हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो है समुद्री यात्रा जो है ऑथर जो है समुद्री यात्रा में निकले थे और उनके साथ कौन कौन था। उनकी वाइफ थी जिनका नाम क्या था, मैरी था, और बेटे का नाम था जोनेथन और बेटी का नाम था सुजैन, जो कि 6 और 7 इयर्स के थे। और जो ऑथर थे वो कितने साल के थे, 37 इयर्स के थे और एक बिजनेसमैन थे। उनकी वाइफ मैरी, और वो जो है 16 साल से जो है इसकी तैयारी कर रहे थे कि समुद्री यात्रा में जो ब्रिटिश वाटर में किस तरह से उनको जो प्रॉब्लम फेस करनी है उसकी तैयारी कर रहे थे कि समुद्री पानी में किस तरह से काम करेंगे। तो ये उन्होंने क्यों डिसाइड करा था समुद्री यात्रा करने का, क्योंकि उनका ड्रीम क्या था कि पूरी वर्ल्ड में जो है समुद्री यात्रा करेंगे, जैसे कि किसने करी थी 200 साल पहले। 200 साल पहले किसने करी थी, कैप्टन जेम्स कुक ने जो है 200 साल पहले जो है समुद्री यात्रा करी थी। उसी को उन्होंने रिपीट करने का उनका सपना था और वो इस यात्रा में, और उन्होंने जो है अपना जहाज बनाया था कितना 23 फीट 30 टन का था। और कहा पहला उनका जो लेग था, जो फेस था, वो कितने किलोमीटर कवर करने का डिसाइड किया था उन्होंने, 105,000 किलोमीटर। और इतना यात्रा जो है उन्होंने 3 महीने में जो प्लीजेंटली, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई कुछ फेस नहीं करा उन्होंने, और वहां से जो है कवर करते इतना जो है उन्होंने कवर कर ली थी अपनी समुद्री यात्रा। और उसके बाद जो है वो पश्चिमी तट, कहाँ के पश्चिमी तट, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के पश्चिम कोस्ट को पार करते हुए वो कहाँ पहुंचे थे, केप टाउन पहुंचे थे। और फिर केप टाउन से वो ईस्ट की तरफ गए थे और वहां पे जो है उनको किससे फेस करना पड़ा। और साथ में उन्होंने क्या लिए थे, 2 क्रूमैन लिए थे। पहले यस्टरडे भी मैंने आपको बताया था कि 2 क्रूमैन थे, एक का नाम था लैरी और एक का नाम था हब। 2 अमेरिकन नाविक थे उनके साथ, तो क्रूमैन बोलते हैं उन्हें। तो उनको साथ में रखा था जिससे कि जो साउदर्न इंडियन ओशन में जो प्रॉब्लम्स आएंगी, फेस करना पड़ेगा स्टॉर्म से या स्ट्रॉन्ग गेल से, उनसे टैकल करने के लिए उन्होंने अपने साथ क्रूमैन रखे थे। तो आप जो है हम आगे इसका पढ़ेंगे और किस तरह से जो है जब वो ईस्ट ऑफ केप टाउन जा रहे थे तो किस तरह से स्ट्रॉन्ग गेल्स जो है, मैंने कल भी बताया था आपको कि समुद्री हवाएं जो है तेज चलने लगी थी और उन्होंने जो है एक भयानक रूप ले लिया था। तो आज हम ना उसी को कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद जो है उसी से बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं कि द रोर इंक्रीज टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव एंड फॉर ए मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट। और जो रोड थी, जो आवाजें आ रही थी, उन्होंने किसका रूप ले लिया था, थंडर का रूप ले लिया था। और ऐसा लग रहा था जो उनकी शिप है वो किसके ऊपर है, वेव के ऊपर राइड कर रही है। I thought we might ride over it, but then a tremendous explosion shook the deck। और उसी समय जो है एक एक्सप्लोजन हुआ, एक आवाज आई जोर से, जैसा लगा कि उनका जो डेक है वो हिल गया हो। A terrace of green and white water ब्रोक ओवर द शिप। और उसी समय जो है पानी जो है उनकी शिप के ऊपर आ गया। माई हेड स्मैश्ड, स्मैश मैंने टकराना, इनटू द व्हील, और जो है व्हील से टकराए। एंड आई वाज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोट एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स। और जो है वो एकदम से जैसे ही वो उनका हेड जो है व्हील से टकराया तो वो जो है नीचे गिर गए ओवर बोट एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स। और जो वेव्स थी, पानी की जो वेव्स थी, उनके नीचे ऐसा लग रहा था वो सिंक कर रहे हैं, डूब रहे हैं। आई एक्सपेक्टेड माई अप्रोचिंग डेथ। और उनको जो है ऑथर को ऐसा लग रहा था कि अब जो है उनकी डेथ जो है होने वाली है, अप्रोच कर रहे हैं वो डेथ को। एंड एज आई वॉज लॉसिंग कॉन्शियसनेस आई फेल क्वाइट पीसफुल। और जैसे ही उनका जो कॉन्शियसनेस था, जैसे ही उनको लगा कि वो जो है कॉन्शियस हो रहे हैं, तो उनका जो है एकदम से आई फेल क्वाइट पीसफुल, और एकदम से वो जो है शांत से हो गए। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर। और जैसे उन्हें उम्मीद नहीं थी, उनका जो हेड है वो पानी से बाहर आया। अ फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग हर मास्ट
मास ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, और जो है हमारा जो उसका जो मास था वो कैसा था, शिप का हॉरिजेंटल था. देन अ वेव हरीड हर अपराइट एंड लाइफलाइन jerked, taut, and I grabbed the guard rolls and sailed the. और उसी समय क्या हुआ कि वो जो कैप्सिसाइजिंग माने डूबना, हर मास अबाउट हॉरिजेंटल, देन अ वेव हर अपराइट, और एक वेव ने जो है उनको थोड़ा सा ऊपर को अपराइट करा, हर मास अबाउट हॉरिजेंटल, देन अ वेव हरीड हर अपराइट, और एक जो है वेव ने जो है फोर्स से चलती है समुद्र में, जब स्टॉर्म आता है तो बहुत तेजी से जो है वेव्स चलने लगती है, तो एक वेव्स ने जो है उनको अपराइट करा. माई लाइफ लाइन जर्क टॉट एंड आई ग्रैब द गार्ड रेल्स, और जो वहां पे गार्ड रेल्स थी शिप की उनको उसने ग्रैब मैंने पकड़ लिया. एंड सेल थ्रू द into wave breakers main boom. Subsequent wave tossed me around the deck line, और उसी समय subsequent waves मैंने उसी समय जो है tossed me around the deck like a rag doll. rag doll माने एक जैसे टूटी हुई गुड़िया होती है उसकी तरह से जैसे मेरे को वहां पे फेंक दिया, tossed माने जंप कर दिया. I left ribs cracked, my mouth filled with blood and broken teeth. और जब इतने उनको जो है हेड लग गया था उसमें, और फिर वेव्स जो है इधर से उधर जो है टॉस कर रही थी, उनको उछाल रही थी, तो उनके जो क्या थी, रिब्स, जो रिब्स होती है हमारी, जैकेट होता है ना रिब का एक बना रहता है, केज बनाता है, रिब केज होता है, तो वो जो है कुछ जो है उनकी क्रैक्स हो गई थी, रिब्स जो है क्रैक हो गई थी, और जो मुंह था वो किससे, ब्लड से भर गया था. एंड ब्रोकन टीथ, और कुछ टीथ जो थे उनके टूट गए थे जब स्टॉर्म आया था, और वो जो टकरा के नीचे गिरे थे तो उसमें जो है वो क्या हो गए थे, इंजर्ड हो गए थे, उनकी रिब्स क्रैक हो गई थी, माउथ वाज फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ. समहाउ आई फाउंड द व्हील line up the stern for the next wave and hung on. Water everywhere. I could feel that the ship had water below. अब जो है चारों तरफ क्या था, पानी 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 था, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी शिप जो है हैड वाटर बिलो, उनकी शिप के भी नीचे जो है पानी आ गया है. बट आई डेयर नॉट अबेंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट सडनली. और उन्होंने कहा कि एकदम से उन्होंने कहा कि इसको जो है इन्वेस्टिगेट करते हैं, और सडनली द फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड. और अचानक क्या हुआ, जब वो ये सब हो रहा था उन्होंने सोचा कि चलो इन्वेस्टिगेट करते हैं, देखते हैं कि कहाँ पानी भरा है. तो सडनली अचानक क्या होता है कि फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन, और जो फ्रंट हैच था वो खुल जाता है, और कौन आता है वहां से निकल के, मैरी. मैरी कौन थी, उनकी वाइफ. वी आर स्टिंकिंग, शी क्रीम्ड, उन्होंने कहा सिंकिंग, सॉरी सिंकिंग माने डूबना, तो उन्होंने कहा हम जो है क्या कर रहे हैं, वी वर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं, नीचे सिंक कर रहे हैं. शी क्रीम्ड, वो चिल्लाई. द डेक्स आर स्मैश्ड, वी वर फुल ऑफ वाटर. उसने कहा जो हमारा डेक है वो भी स्मैश्ड हो गया है, पानी से भर गया है, टूट गया है. वी वर फुल ऑफ वाटर, और हमारी जो है शिप में जो है पूरे चारों तरफ क्या हो गया, पानी भर गया है. टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच. और उन्होंने जोर से बोला, क्या बोला कि टेक द व्हील. लैरी एंड हब, लैरी एंड हब कौन है, दो क्रू मैन जो उन्होंने रखे थे, इसी चीज के लिए रखा था, हाउ टू टैकल द डेंजरस इन द सी. तो लैरी एंड हब पंपिंग लाइक मैडमैन. वो जो लैरी और हब क्या कर रहे थे, क्योंकि उनकी शिप में क्या हो गया था, पानी भर गया था, तो लैरी और हर्ब क्या कर रहे थे, पागलों की तरह क्या कर रहे थे, पानी जो है पंप कर रहे थे, बाहर निकाल रहे थे. ब्रोकन टिम्बर्स, टिम्बर्स माने लकड़ी, जो लॉग्स जो हैं वो टूट गए थे. हंग एट क्रेजी एंगल्स, द होल स्टार्टबोर्ड साइड बर्ग इनवर्ड्स, क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज स्लॉश्ड अबाउट इन डीप वाटर. सारी चीजें जो थी वो डूब गई थी, किसमें, पानी के अंदर. जितना उनकी क्रॉकरी का सामान था, खाने का सामान था, सारा जो था भीग गया था. आई हाफ स्वैम हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन. अब वो कह रहे हैं, राइटर कह रहे हैं कि मैं हाफ स्वैम मतलब आधे तैरता हुआ, आधे क्रॉलिंग करता हुआ, रेंगता हुआ कहाँ पहुंचा, बच्चों के केबिन में पहुंचा.
केबिन में किसके? बच्चों के केबिन में कौन पहुंचा? उसके पापा। आर यू ऑल राइट? उन्होंने पूछा आप लोग सही हैं? आई आस्क्ड यस। दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक। बंक किसको बोलते हैं यहाँ पे? जहाँ पे सोने के लिए एक रूम बना हुआ था उसको बोलते हैं बंक। तो अपर बंक से उन्होंने कहा, बच्चों ने कहा यस बट माई हेड हर्ट्स अ बिट। तो स्यू ने बोला, सुजैन, स्यू किसके लिए यूज हुआ है? सुजैन जो उनकी डॉटर थी, उसने बोला कि मेरा जो है हेड जो है, सिर पे क्या है, थोड़ी सी चोट लगी है। पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प, एक जो है घुम्मट था उसके सिर पे हो गया था। अबव हर आईज, आंख के ऊपर। तो उसने वो पॉइंटिंग उधर की तरफ इशारा करके पॉइंट करके बताया। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स। तो जो लड़की थी वो बहुत समझदार थी, उसने, क्योंकि उसे पता था कि उसके पापा जो है इस समय परेशान हो रहे कि उनकी शिप में जो है पानी भर गया है और सब जो है बहुत ज्यादा वरीड हैं। तो उसने कहा कि मुझे इस समय आई हैड नो टाइम टू वरी, मुझे इस समय चिंता करने की आवश्यकता नहीं है अपने बम्प्ड हेड में, और जो मेरे चोट लगी है उसकी परवाह मत करो। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर माने हथौड़ा। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, स्क्रूज एंड कैनवस, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक। जब उसकी डॉटर ने उनको संतावना दे दी कि आप डोंट वरी अबाउट माई बम्प्ड हेड्स, आप, तो वो वापस जो है एक हैमर, स्क्रूज और कैनवस को लेके आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, और वापस से वो कहाँ चले गए? डेक में चले गए। With the starboard side bashed open, we were taking water with each wave that broke over us. और जो waves वहाँ पे आ रही थी बार बार, जो उनकी शिप को टकरा रही थी, broke over us. If I couldn't make some repairs, अगर वहाँ पे जो है उन्होंने जो है if I couldn't, यदि वो जो है वहाँ पे क्या करेंगे? some repairs, जहाँ पे जो है, जहाँ से पानी आ रहा था, तो उन्हें लगा कि अगर हम यहाँ पे इसको जो है रिपेयर नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो श्योरली सिंक हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे? डूब हो जाएंगे, क्योंकि जब पानी भर जाएगा तो क्या आएगा? ऑब्वियसली क्या होगा? वो संक हो जाएगी, नीचे डूब जाएगी। तो वो कह रहे हैं कि अगर हम थोड़ा सा रिपेयर ना करें तो हम क्या हो जाएंगे? कि हमें पक्का विश्वास है कि हम जो है सिंक हो जाएंगे, डूब जाएंगे। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hedge covers across the gaping holes. अब जहाँ पे शिप में होल हो रहा था वहाँ उन्होंने क्या करा? वाटरप्रूफ हेज कवर्स लगाए वहाँ पे। Some water continued to stream below, और जो थोड़ा पानी जो था कंटिन्यूस अभी भी चल रहा था, बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड। और अब जो था, जब उन्होंने रिपेयर कर दिया था, वाटरप्रूफ कवर कर दिए थे उसमें, तो जो पानी था वो क्या हो रहा था? डिफ्लेक्ट होने लगा था। मोर प्रॉब्लम एरोज when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins. अब नई प्रॉब्लम क्या आई? ये तो उन्होंने ठीक कर दिया। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या फेस करी उन्होंने? कि जो उनके हैंड पंप्स थे, जिसके हेल्प से वो जो पानी को निकाल रहे थे शिप से, वो क्या होने लगा? जो डेब्रिस था, जो बजरी और जो उसमें आ रहे थे, उसने क्या करा? उनके जो हैंड पंप को था वो क्या कर रहा था? उसको ब्लॉक कर दिया, रुक गई वो चलनी। अब जब वो चलनी रुक गई थी तो पानी कैसे बाहर होता? अराउंड द कैबिन, और जो डेब्रिस कैबिन के बाहर था उसने उनके हैंड पंप को क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और उसकी वजह से जो उनकी जो हैंड मोटर पंप था वो क्या हुआ? हैंड पंप था वो क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट हो गया और वो रुक गया। The water level rose threateningly back on deck. I found that our two spare hand pumps, जो वाटर था वो क्या तेजी से जो था किसमें? शिप में लेवल जो है बढ़ रहा था। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर टू स्पेयर, और जो उनके अलग से जो रखे हुए थे स्पेयर हैंड पंप्स रखे थे, हैड बीन ड्रेंस्ड ओवरबोर्ड, और वो भी क्या थे? तोड़ मोड़ के, रेंस माने तोड़े मोड़े से पड़े हुए थे। अलोंग विद द फॉरेस्ट्री सेल द जिप, द डिंगीज बोलते हैं छोटी नावों को, एंड द मेन एंकर। देन आई रिमेम्बर्ड वी हैड अनदर, फिर उन्हें ध्यान आया, क्या रिमेम्बर्ड करा? कि एक और इलेक्ट्रिक पंप है अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। चार्ट रूम फ्लोर में क्या है? एक और क्या है रखा हुआ है? इलेक्ट्रिक पंप रखा हुआ है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, और उन्होंने क्या करा? वो वाले कनेक्ट, जो क्योंकि पहले वाले तो उनका खराब हो गया था। कैसे खराब हो गया था? कि उसमें डेब्रिस भर गया था, जो केबिन के चारों तरफ डेब्रिस था, उसने उसको ब्लॉक करके शॉर्ट सर्किट कर दिया था।
तो दूसरा जो एक और था उनका इलेक्ट्रिक पंप, उसको जो है वो चार्ट रूम से लाके उन्होंने आउट पाइप से बाहर जो एक पाइप था उससे कनेक्ट करा, एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड। और उन्होंने कहा, उन्होंने धन्यवाद करा कि जो है वो वर्क करना शुरू कर दे, क्योंकि इमरजेंसी थी उनको, क्योंकि अगर उनका इलेक्ट्रिक पंप वर्क नहीं करता तो क्या होता, पानी फिर से भरना शुरू हो गया, क्योंकि लेवल जो था वो बढ़ता जा रहा था। तो उनका जो दूसरा वाला जो इलेक्ट्रिक पंप था वो फंक्शन करने लगा, एंड इट वर्क। The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. और पूरी रात जो था, नाइट जो थी उनकी किस तरह से ड्रैग्ड होगी चली गई, एंडलेस बिटरली, और बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, ठंडा हो रहा था। और क्या कर रहे थे वो, कंटिन्यूस पंपिंग कर रहे थे, स्टेयरिंग कर रहे थे, एंड वर्किंग द रेडियो। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू आवर मेडे कॉल्स। मेडे कॉल्स किसको बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो है, जब अगर समुद्र में अगर रहते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय जो कॉल होती हैं उनको बोलते हैं मेडे कॉल्स। तो ये इस समय काम करती हैं, तो वहां से भी जो है कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू आवर मेडे कॉल्स। मेडे कॉल्स अंतर्राष्ट्रीय कॉल भी नहीं आ रही थी, क्योंकि विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि पूरे संसार में जो है रिमोट कॉर्नर में, रिमोट मीन्स एक इंटीरियर में जो है नहीं सुनाई दे रही है। स्विस हेड है, फ्यूज का जो हेड था, हेड स्वलन अलार्मिंगली, जो उसका जो हेड था वो क्या हो रहा था, स्वेलन होने लगा था, सूजने लगा था। शी हैड टू एनॉर्मस ब्लैक आईज एंड नाउ शी शोड अ डीप कट ऑन हर आर्म, और उसके आर्म में भी एक जो था डीप कट हो गया था। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैड नॉट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, तो उन्होंने कहा कि पहले क्यों नहीं बताया। शी रिप्लाइड, आई डिडंट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। एक वो जो छोटी सी बच्ची थी जो 7 इयर्स की थी, जब उन्होंने पूछा कि तुमने अपने जो है इंजरीज जो है क्यों नहीं पहले बताई, तो उसने क्या रिप्लाई करा कि आई डिडंट वांट टू वरी यू, कि मैं तुम्हें चिंता नहीं कर, मतलब अगर माँ बापों को अगर पता चल जाए कि बच्चे की चोट लगी तो सब वरी करेंगे ना, चिंता करेंगे। तो उस बच्ची ने कहा कि मैं आपको जो है परेशान करना नहीं चाहती थी, बिकॉज क्यों, व्हेन यू आर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, क्योंकि उस समय आप लोग क्या कर रहे थे, हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि अगर उनका ध्यान जो है इस तरफ चला जाता कि उनकी डॉटर के चोट लगी है, तो फिर पूरी जो है शिप क्या हो जाती, डूब जाती, सिंक हो जाती। तो इसलिए वो बच्ची ने क्या जवाब दिया कि मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। तो आज यहीं तक पढ़ाएंगे, और अभी जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन को जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन कल मैंने आपको दिए थे, होमवर्क दिए थे। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द राइटर्स वॉइस, ये कल मैंने दिया था, आई थिंक आप लोगों ने कर लिए होंगे। और सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द फर्स्ट लेग, जो मैंने कल दिया था, ऑफ द जर्नी पास, व्हाट हैपेंड टू द ट्रैवलर्स immediately after they had left केप टाउन। ये कल के क्वेश्चन थे। आज जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस पैरे से रिलेटेड है, वो है व्हाट डिड द ट्रैवलर्स फाइंड एट डॉन ऑन 2 जनवरी एंड व्हाट प्रिपरेशन डिड दे मेक। 2 जनवरी की सुबह को उन्होंने क्या प्रिपरेशन करी थी। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क है। तो मैं अभी स्मार्ट बोर्ड में जो है इस क्वेश्चन को लिख देती हूँ, तो आप लोग नोट कर लेना। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पैरा इज, व्हाट डिड द ट्रैवलर्स find at dawn, सुबह का टाइम, dawn on 2 January and what preparation
did they make? तो पहले क्वेश्चन के व्हाट डिड द ट्रैवलर्स फाइंड एट डॉन ऑन 2 जनवरी। तो सुबह के समय उनने क्या मतलब ट्रैवलर्स को क्या फाइंड करा उन्होंने और क्या प्रिपरेशन जो है उन्होंने की थी। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है कि ऑन दिस डॉन देयर वर गिजेंटिक वेव्स ऑन द सी। बहुत ज्यादा जो है गेल्स आ रही थी, वेव्स आ रही थी वहां पे। और उन्होंने क्या प्रिपरेशन करी थी, दे ड्रॉप द स्टॉर्म जिप। उन्होंने क्या करा था, स्टॉर्म जिप को क्या करा था, ड्रॉप करा था टू स्लो डाउन शिप, जिससे कि उनकी शिप की जो स्पीड क्या है कम हो जाए। दे सिक्योर्ड एवरीथिंग टाइटली, दे अटैच लाइफ लाइन्स टू द life rafts, they put on their oil skins and life jackets. So this is the answer of this question. Next है, what are the first indications of the impending disaster? जो ये डिजास्टर आया था इसका सब महासंकट, डिजास्टर मीन्स महासंकट, तो उसके क्या इंडिकेशंस आए के, क्या चिन्ह आए थे, क्या उसके पता कैसे पता चला था उन्हें ये महासंकट आने वाला है। तो what are the first indications of the impending disaster? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि महासंकट को जो है सबसे पहले जो है कैसे करके उन्हें पता चला था, क्या इंडिकेशन से। द विंड ड्रॉप, पहले भी मैंने बताया था जब चैप्टर पढ़ाया था कि हवा जो है चलनी बंद हो गई थी। और क्या हुआ था, ओमिनस साइलेंस हो गया था ऑल अराउंड, ओमिनस साइलेंट। द स्काई ग्रू डार्क, और जो है अंधेरा हो गया था। देन ए ग्रोइंग रोर केम, और अचानक जो है आवाज आई थी। ए ह्यूज वर्टिकल wave came at back of the ship. All these are the indications of the impending disaster. तो क्या क्या था इंडिकेशन, विंड ड्रॉप हो गई थी, स्काई क्लियर हो गया था, ओमिनस साइलेंस हो गया था, और ये जो थे सारे इंडिकेशन थे। और चारों तरफ जो थे बहुत भयानक जो था सराउंडिंग्स में आवाजें आ रही थी, रोरिंग हो रही थी, हवाओं की आवाजें आ रही थी। तो ये जो थे डिजास्टर्स के इंडिकेशन से इससे पता चल रहा था उनको कि अभी जो है वहाँ पे डिजास्टर आने वाला है। तो दीज 2 क्वेश्चन जो हैं आपके होमवर्क हैं, आप लोग जो है इनको कॉपी में करें और साथ साथ जो है याद भी करते रहें, क्योंकि आप लोगों के शायद अभी एग्जाम्स होंगे, नेक्स्ट इसी महीने में होंगे, अक्टूबर में। तो आप लोग जो है लापरवाही ना करें और साथ साथ इनको याद करते रहें। इसीलिए जितना पढ़ा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस भी करा रहे हैं, जिससे आपको लास्ट में प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आप लोगों का कुछ छूट गया है या दोबारा देखना है तो आप डीडी उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल में इसको देख सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय।